नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज। दोस्तों, हम हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए आप द्वारा जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है उस पर कमेंट्स किए जाते हैं। आपसे बातचीत करने के बाद आप द्वारा जो हमें लेसन प्लान के टॉपिक सेंड किए जाते हैं वो हम बनाकर आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की इस लाइव क्लास में हम सामाजिक विज्ञान पाठ योजना क्रमांक 68 के अंतर्गत यहाँ पर नकल विरोधी कानून इस टॉपिक पर आपको एक लेसन प्लान बनाना बताने जा रहे हैं। तो आप सब जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हम लेसन प्लान बनाते हैं, इस लेसन प्लान में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कार्य होता है शामपट पूर्ति। इस शामपट पूर्ति के अंतर्गत हम विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश का समय और यहाँ पर बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिख देते हैं। दोस्तों, ये मुख्य प्रकरण का नाम हम जब कक्ष में लेसन प्रेजेंटेशन करते हैं और उद्देश्य कथन करते हैं उस दौरान ये टॉपिक का नाम लिख देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शामपट पूर्ति के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का कॉलम बनाते हैं। दोस्तों, कई महाविद्यालयों द्वारा ये विशिष्टीकरण का कॉलम नहीं बनवाया जाता है, तो आप अपने कॉलेज के फॉर्मेट के अनुसार भी लेसन प्लान को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो उद्देश्य लेते हैं, आप सबको पता है हम कम से कम 6 उद्देश्य लेते हैं। तो यहाँ पर पहला उद्देश्य लेते हैं ज्ञान। अब ज्ञान उद्देश्य से रिलेटेड ही ये विशिष्टीकरण और इस तरह ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं 2 से 3। इसी तरह अवबोध उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर हम ज्ञानोपयोग उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसी तरह कौशल उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर अभिरुचि उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसी तरह अभिवृत्ति उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा हमारी दैनिक पाठ योजना डायरी में बनाए जाते हैं। यहाँ तक की प्रक्रिया के बाद दोस्तों, हम यहाँ पर कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम बनाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। दोस्तों, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में तो चौक, डस्टर, पॉइंटर, ये नॉर्मल टीचिंग एड्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री, ये कॉलम विशेष होता है। इस लेसन प्लान में हम क्या विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री बनाने जा रहे हैं। आप चार्ट बनाने जा रहे हैं, मॉडल बनाने जा रहे हैं, चित्र बनाने जा रहे हैं, वो यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर इस लेसन प्लान में हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर पूर्व ज्ञान का कॉलम हमारे मुख्य प्रकरण से रिलेटेड बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, नकल विरोधी कानून से संबंधित ये पूर्व ज्ञान का कॉलम। इसके बाद शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पर हमारा मुख्य प्रकरण तो क्या है, नकल विरोधी कानून, लेकिन इसी से रिलेटेड हम 3, 4, 5 टीचिंग पॉइंट लेकर यहाँ पर लेसन प्लान बनाते हैं और अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों, हमने 3 टीचिंग पॉइंट लिए। पहला लिया है नकल विरोधी कानून का उद्देश्य एवं आवश्यकता। दूसरा टीचिंग पॉइंट लिया राजस्थान नकल विरोधी कानून एवं विधेयक। और 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट लिया नकल विरोधी कानून का महत्व। इस तरह इन 3 टीचिंग पॉइंट पर हम लेसन प्लान बनाएंगे।
इसके बाद हम शिक्षण विधि प्रविधि का कॉलम बनाते हैं। तो दोस्तों शिक्षण विधि प्रविधि के अंतर्गत इस लेसन प्लान में हम कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे ये यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि आदि का प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ तक की जो फॉर्मेलिटीज है लेसन प्लान बनाते समय हर लेसन प्लान में हम करते हैं। इसके बाद हमारा मुख्य प्रकरण शुरू होता है और हमारे मुख्य प्रकरण का पहला शिक्षण बिंदु होता है दोस्तों प्रस्तावना। और इस प्रस्तावना के सोपान में जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मुख्य पॉइंट यही है। यदि आपको प्रस्तावना के प्रश्न बनाना आ गया तो आप बहुत ही शानदार जानदार लेसन प्लान बना सकते हैं। यहां पर क्या होता है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो उत्तरों से प्रश्न बनाए जाते हैं और प्रश्नों में तारतम्यता होती है। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। जो हमारा शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर, इसका यहां पर प्रयोग किया जाता है। अब मैंने अभी आपको जो मेन धातव्य बिंदु बताए उनका प्रयोग यहां पर किया गया है कि नहीं किया गया है, ये आइए देखते हैं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न मैंने किया है, नियमित रूप से पढ़ने के लिए हम कहां जाते हैं। तो हम नियमित रूप से पढ़ने के लिए विद्यालयों में जाते हैं, महाविद्यालयों में जाते हैं। अब यहां पर ये जो उत्तर मिला इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है, विद्यालयों में सत्र आरंभ से लेकर सत्र पर्यंत तक प्राप्त किए गए ज्ञान के बारे में किनके माध्यम से पता लगाया जाता है। देखिए सत्र आरंभ से लेकर सत्र पर्यंत तक जो हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा इसके बारे में हम पता कैसे करते हैं, ये करते हैं दोस्तों परीक्षाओं के माध्यम से, एग्जाम्स के माध्यम से। इसी तरह इस उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा। तो बना हुआ है, परीक्षाओं में किनको निष्कासित किया जाता है। देखिए हम एग्जाम देने बैठते हैं तो किनको निष्कासित किया जाता है, सभी बच्चों को तो निष्कासित नहीं किया जाता ना। ऐसे बच्चे, कौन से बच्चे, परीक्षाओं में नकल करने एवं प्रश्न पत्र लीक करने वालों छात्रों एवं गिरोहों को क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। अब दोस्तों ये उत्तर मिला, इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। बना हुआ है, सरकार द्वारा परीक्षाओं में नकल गिरोह को सजा दिलाने हेतु क्या किया जाता है, नकल विरोधी कानून बनाए जाते हैं। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, नकल विरोधी कानून के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताया था अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक होता है। तो ये पांचवा प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया। तो यहाँ पर जो मैंने धातव्य बिंदु बताए उन सब का प्रयोग किया है। उत्तरों से प्रश्न बनाए, प्रश्नों में तारतम्यता है, जिग-जैग का प्रयोग किया गया है। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक है, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रस्तावना, और प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु, सेकंड सोपान आता है दोस्तों उद्देश्य कथन। देखिए उद्देश्य कथन, और यहां पर उद्देश्य कथन करते हुए जो मैंने शाम पट पूर्ति के समय आपको बताया था, उद्देश्य कथन करते हुए ही शाम पट पर हम हमारे प्रकरण, हमारे टॉपिक का नाम लिखते हैं और प्रकरण को अंडरलाइन करते इन्वर्टेड कॉमाज में। यहां पर देखिए उद्देश्य कथन किया गया है। बच्चों आज हम सब नकल विरोधी कानून का उद्देश्य, आवश्यकता, राजस्थान नकल विरोधी कानून विधेयक तथा नकल विरोधी कानून के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर भी करते चले आए। दोस्तों प्रस्तावना और उद्देश्य कथन, उसके बाद हमारा थर्ड नंबर का टीचिंग पॉइंट आता है लेसन प्रेजेंटेशन, पाठ प्रस्तुतिकरण। दोस्तों यहां पर देखिए ये रहा पाठ प्रस्तुतिकरण। अब मैंने आपको 3 टीचिंग पॉइंट बताए थे, उन 3 टीचिंग पॉइंट का प्रयोग इस लेसन प्रेजेंटेशन में किया जाएगा। यहां पर देखिए पहला टीचिंग पॉइंट हमारा नकल विरोधी कानून का उद्देश्य एवं आवश्यकता। अब दोस्तों यहां पर क्या किया जाएगा,
जो ये टीचिंग पॉइंट लिया गया इसके विकास हेतु विकासात्मक प्रश्न हमारे द्वारा बनाए जाएंगे। तो हमारे द्वारा ये विकासात्मक प्रश्न हम 3 से 4 विकासात्मक प्रश्न बनाते हैं। तो 3 प्रश्न मेरे द्वारा इस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड इसके विकास हेतु बनाए गए हैं। अब यहां पर इसके बाद हम इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नकल विरोधी कानून का उद्देश्य एवं आवश्यकता से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। इसके बाद ये जो टीचिंग पॉइंट है, ये जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है, इसी से रिलेटेड यहां पर देखिए कॉलम बना हुआ है श्याम पट कार्य। अब इसमें क्या लिखना होता है, कई बार बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं कि श्याम पट पूर्ति में क्या लिखते हैं। तो ये जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करते हैं उसी में से मुख्य पॉइंट्स मुख्य सेंटेंस को हम यहां पर लिखते हैं जैसा मैंने लिखा है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट कॉलम है शिक्षण सहायक सामग्री का। अब दोस्तों यहां पर कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पर शिक्षण सहायक सामग्री को बच्चों को दिखाते समय हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए इसी से रिलेटेड ये नकल विरोधी कानून का चित्र यहां पर पेस्ट करेंगे। तो अब यहां पर हमने विकासात्मक प्रश्न, उसके बाद छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, इसके बाद इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड दोस्तों जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है इसमें से ये बोध प्रश्न बनाएंगे। तो इस तरह हम 3 से 5 बोध प्रश्न उत्तर बना सकते हैं जैसा आप यहां पर देख रहे हैं। तो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आप लेसन निर्माण करते समय चाहे 3 टीचिंग पॉइंट वाला लेसन प्लान बनाए, 4 वाला बनाए, 5 वाला बनाए, यही प्रोसेसिंग चलेगी। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर, इसके बाद छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, इसके बाद बोध प्रश्न। अब हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट जो आप सब इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी से आपका इंतजार खत्म होता है। हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है दोस्तों राजस्थान नकल विरोधी कानून एवं विधेयक। अब इसी से रिलेटेड मैंने आपको शुरू में ही बता दिया हम विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। तो ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बना दिए गए हैं। इसके बाद इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन दूसरे टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड, इसी में से मुख्य शब्द सेंटेंस को हम क्या करेंगे श्याम पट कार्य वाले कॉलम में, श्याम पट का जो मिनीचर हमने यहाँ पर लगाया है इस मिनीचर पर सिल्वर कलर के पेन से लिख देते हैं। और इसी से रिलेटेड शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में ये चित्र मिनीचर के रूप में यहाँ पर चस्पा करते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्या करेंगे, अब आपको पता हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड दोस्तों हमें बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सेकंड टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ही ये बोध प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए गए हैं। तो हमारे 2 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। पहले टीचिंग की जो प्रोसेसिंग हमने की वही सेकंड टीचिंग पॉइंट में प्रोसेस अपनाई। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न उत्तर। अब हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट दोस्तों यहां पर हमारा 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट है नकल विरोधी कानून का महत्व। अब यहां पर वही इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड क्या करेंगे, इससे रिलेटेड वही हम सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो ये 3 विकासात्मक प्रश्न उत्तर हमने बनाए। इसके बाद वही छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, ये देखिए नकल विरोधी कानून का महत्व, इस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, इसी में से मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा का प्रयोग हम श्याम पट कार्य वाले कॉलम में मिनीचर के रूप में करेंगे। और इसी से रिलेटेड शिक्षण सहायक सामग्री का चित्र यहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, वही बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं
3 बोध प्रश्न उत्तर हमारे थर्ड टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड यहां पर बनाए गए। तो दोस्तों 3 टीचिंग पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे आप 4 टीचिंग पॉइंट वाली बनाओ, 5 टीचिंग पॉइंट वाला लेसन प्लान बनाओ, सभी में एक ही प्रोसेसिंग चलेगी। यहां पर भी हमने तीनों टीचिंग पॉइंट में एक जैसी प्रोसेस, सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न। इसके बाद दोस्तों यहां पर बात आती है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट की, नेक्स्ट सोपान की, स्टेप की। तो पुनरावृत्ति प्रश्न बनाते हैं। जो हमने यहां पर 3 टीचिंग पॉइंट लिए और जो हमने छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया था, उसी में से ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाते हैं। कई बार बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं कि पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर हम कहां से बनाते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है मूल्यांकन प्रश्न की। दोस्तों यहां पर क्या किया जाता है, हम 6 प्रश्न बनाते हैं, 6 प्रश्न बनाते हैं और 3 प्रकार के प्रश्न बनाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखो, सही विकल्प का चुनाव कीजिए 2 प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 2 प्रश्न और लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक में 2 प्रश्न। टोटल 6 प्रश्न यहां पर बनाए गए हैं। अब आपको ब्लैक शीट का मिनीचर लेते हुए और सिल्वर कलर के पेन से आपके लेसन प्लान की डायरी में इस तरह ये मूल्यांकन प्रश्न बनाने। अब दोस्तों बात आती है, कई बार कई बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर ये जो मूल्यांकन प्रश्न है ये कहां से बनाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों में भी कि हमने जो 3 टीचिंग पॉइंट लिए और जो उसका जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन था, उसी विषय वस्तु में से ये मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते हैं। और हमारी अंतिम स्टेप होती है गृह कार्य की। यहां पर वही ब्लैक शीट का मिनीचर आप देख रहे हैं और एक निबंधात्मक प्रश्न बच्चों को होमवर्क के लिए दिया जाता है। बच्चों को होमवर्क देने से उनका जो लेखन कार्य, सुंदर लेख है, ये बहुत ही अच्छा होता चला जाता है। तो दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हमने सामाजिक विज्ञान पाठ योजना 68 के अंतर्गत नकल विरोधी कानून के बारे में आपको लेसन प्लान बनाना बताया। दोस्तों आज का लेसन प्लान आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसी तरह CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज में नए नए लेसन प्लानों के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।